नमस्कार मित्रों, क्या आपने सोचा है कि कोई व्यक्ति रातों रात फेमस क्यों हो जाता है? वो बड़े से बड़ा यूट्यूबर और सोशल मीडिया की दुनिया में सफलता की कहानियां क्या सिर्फ मेहनत से लिखी जाती है? ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इसके पीछे एक गहरा राज छुपा है और वह राज है कलयुग का सबसे शक्तिशाली ग्रह राहु। ये वो ग्रह है जो आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है। लेकिन याद रखिए, राहु एक रहस्यमयी ग्रह है। यह सबको सब कुछ नहीं देता है। इसके सफलता देने के शक्ति के पीछे कुछ खास कंडीशन छिपे हैं। आज के इस वीडियो में हम एकदम डिटेल में समझेंगे कि कुंडली में राहु किसे बनाते हैं राजा और किसे बनाते हैं रंक। हम आपको बताएंगे कि कौन से भाव, कौन सी राशि और कौन से नक्षत्र और कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो राहु को ओवरनाइट सक्सेस देने के लिए एक्टिवेट करती है। यह कोई साधारण जानकारी नहीं, बल्कि एक श्योर शॉर्ट फार्मूला है जो 100% लगने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं कैसे राहु की शक्ति को पहचान कर आप अपने ज़िंदगी में क्रांति ला सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज का यह वीडियो मुख्यतः इन 4 आधार पर वर्णित है, यानी इन 4 मुख्य पॉइंट के आधार पर मैं बताऊंगा कि राहु कहाँ होते हैं शक्तिशाली, कहाँ देते हैं विशेष लाभ। जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कुंडली के किस भाव में राहु शुभ होते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जन्म कुंडली में तृतीय भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, इस भाव में विराजित होकर राहु शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। यानी किसी की जन्म पत्रिका में राहु तृतीय भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में विराजित हैं तो यह मानकर चलिए कि भाव के आधार पर राहु शुभ स्थिति में है। यह राहु आपके जीवन में शुभ फल विशेष रूप से देंगे। जीवन में सफलता, तरक्की, उन्नति देने में राहु सहायक बनेंगे। दूसरी स्थिति है शुभ नक्षत्र में राहु का विराजमान होना। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जन्म पत्रिका का 5वां भाव और 9वां भाव अत्यंत महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। इस भाव के जो ग्रह स्वामी बनते हैं उस ग्रह को देखना चाहिए किस नक्षत्र में विराजित है, यानी पंचमेश और नवमेश, ये 2 ग्रह किन नक्षत्र में विराजमान हैं। यदि उस नक्षत्र में राहु विराजित हो तो मानकर चलिए कि राहु अब विशेष लाभ देने की स्थिति में आ गए हैं। यानी नक्षत्रों के आधार पर भी हम जान सकते हैं कि राहु अत्यंत शुभ हो गए हैं। यह जीवन में सफलता और उन्नति अवश्य में देंगे। आइए अब हम जानते हैं कि राशि के आधार पर राहु कहाँ अत्यंत शुभ माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राशि को तत्वों के आधार पर 4 भाग में बांटा गया है, जिसमें अग्नि तत्व राशि 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु आते हैं। पृथ्वी तत्व राशि 2, 6, 10 यानी वृष, कन्या और मकर आते हैं। जबकि जल तत्व राशि 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन आते हैं। और वायु तत्व राशि यानी 3, 7, 11 मिथुन, तुला और कुंभ राशि आते हैं। इन राशियों को इन तत्वों में बांटा गया है। राहु जो वायु तत्व प्रधान ग्रह माने जाते हैं, वायु तत्व प्रधानता की वजह से इनमें सूक्ष्म बुद्धि होती है, तेज गति होती है, किसी कार्य को करने की शक्ति होती है। तो हम एक एक कर जानेंगे कि जब राहु अग्नि तत्व में हो, पृथ्वी तत्व में हो, जल तत्व में हो और वायु तत्व राशियों में हो तो कहाँ क्या प्रभाव देते हैं। आइए एक एक कर इसे जानते हैं। राहु एक वायु तत्व प्रधान ग्रह है जो तमोगुनी स्वभाव रखता है। इसकी प्रकृति आसान, अतृप्त इच्छा वाली, क्रांतिकारी, छल प्रपंच से युक्त और अचानक परिवर्तन लाने वाली मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में इसे एक शक्तिशाली छाया ग्रह का रूप माना जाता है। राहु जिन राशि में बैठता है उस राशि के ग्रह के अनुसार अनुकरण करता है, यानी उसके अनुसार ही फल देता है। यदि राहु अग्नि तत्व राशि में विराजित हो, यानी 1 नंबर मेष राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 9 नंबर धनु राशि, 1, 5, 9 यानी इन 3 राशियों में राहु विराजित हो तो क्या प्रभाव देते हैं। इन 3 तत्वों में राहु का विराजित होना कुछ न कुछ अशुभता लिए प्रभाव रखता है। अग्नि तत्व राशि में यदि राहु विराजित हो तो अग्नि तत्व जो ऊर्जा, उत्साह, नेतृत्व और आत्मविश्वास का प्रतीक है, राहु जो स्वयं एक ग्रह प्रकृति का इन राशि में आने से अग्नि तत्व को भड़का देता है। इसके प्रभाव से
व्यक्ति में अत्यधिक महत्वाकांक्षा, आक्रामकता और सत्ता पाने की तीव्र इच्छा जागती है। इसके सकारात्मक प्रभाव की बात की जाए तो यह स्थिति व्यक्ति को साहसी, निडर और अपने क्षेत्र में अग्रणी बना सकता है। यह राजनीतिक, सेना, प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्रों में सफलता दिला सकता है। जबकि नकारात्मक पक्ष की बात की जाए तो अति आत्मविश्वास, गुस्सा, धैर्य की कमी, दूसरे पर हावी होने की प्रवृत्ति जैसे विकार पैदा कर देता है, जिससे तनाव की स्थिति बन सकती है। दूसरे तत्व यानी पृथ्वी तत्व की बात की जाए तो पृथ्वी तत्व में यदि राहु विराजित हो, पृथ्वी तत्व के राशियों की बात की जाए तो 2 नंबर वृष राशि, 6 नंबर कन्या राशि, 10 नंबर मकर राशि, इन 3 राशियों को पृथ्वी तत्व राशि मानी जाती है। ये 3 तत्व में यदि राहु विराजमान हो तो आपको भौतिकवादी स्वभाव का बना देता है। इसके प्रभाव से धन और भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आपकी अतृप्त लालसा पैदा होती है। इसके सकारात्मक पक्ष की बात की जाए तो धन कमाने के नए नए ज्ञान को आप सीखते हैं, अप्रत्याशित तरीके खोजते हैं, जमीन जायदाद, रियल एस्टेट या नई टेक्नोलॉजी के व्यवसाय से आप लाभ उठा सकते हैं। व्यक्ति बहुत मेहनती और लक्ष्य केंद्रित बन सकता है। और नकारात्मक पक्ष की बात की जाए तो लालच आप में बहुत बढ़ सकती है। नैतिकता की सीमाएं पार करके पैसा कमाने की प्रवृत्ति हो सकती है। शरीर के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, यानी शारीरिक स्वास्थ्य को भी यहाँ विराजित होकर राहु कुछ ना कुछ डैमेज करता है। तो 2, 6, 10 इन 3 राशियों में विराजित राहु के ये प्रभाव होते हैं। सबसे अच्छी तत्व जो राहु के लिए मानी जाती है वह है वायु तत्व। इसमें 3 राशियां आती हैं, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, यानी 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर। ये 3 राशियां राहु के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। वायु तत्व जहां बुद्धि, संचार, कनेक्शन और नवीन विचारों का प्रतीक है, राहु जो स्वयं वायु का ग्रह है, इन राशियों में अपना सर्वोत्तम प्रभाव दिखा सकता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति में बौद्धिक क्षमता, तार्किक शक्ति, समाज को प्रभावित करने की क्षमता को अत्यधिक बढ़ा देता है। इसके सकारात्मक पक्ष की बात की जाए तो यह स्थिति सोशल मीडिया, लेखन, विपणन जैसे मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, सोशल नेटवर्किंग और राजनीति जैसे क्षेत्रों में शानदार सफलता दिला सकता है। व्यक्ति बहुत चालाक, चतुर, वाक्यपटु, नए आइडियाज से भरपूर होता है। कलयुग में सफलता का यह मास्टर की है, यानी राहु का 3, 7, 11 इन 3 राशियों में विराजित होना जीवन में चमत्कारिक लाभ देता है। वायु तत्व राशियों में यदि आपके राहु कहीं भी विराजित हो तो उसे शुभ मानना चाहिए। यदि शुभ भाव में वायु तत्व राशियां हो और वहां राहु विराजित हो, यानी दोनों कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो मानकर चलिए कि जीवन में सफलता मिलते देर नहीं लगती। और इसके बाद हम चर्चा करते हैं जल तत्व राशि के बारे में, यानी अंतिम तत्व के बारे में, जिसमें कर्क, वृश्चिक और मीन, यानी 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर, ये 3 राशियां आती हैं। जल तत्व भावना, अंतर्ज्ञान, रहस्य और गहराई का प्रतीक है। जबकि राहु इन राशियों में बैठता है तो भावना और मनोवैज्ञानिक स्तर में बहुत उतार चढ़ाव डालता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति की भावना, डर, गुप्त इच्छा जैसी चीज़ें बढ़ जाती है। यह बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमयी प्लेसमेंट होता है। यहाँ यदि राहु विराजित हो, यानी 4, 8, 12 नंबर में राहु विराजित हो, तो सकारात्मक पक्ष की बात की जाए तो व्यक्ति को अंतर्ज्ञान दिला सकता है। व्यक्ति तीव्र गति से सोच सकता है। यह ज्योतिष, मनोविज्ञान, रिसर्च, रहस्यमयी विद्याओं या गुप्त विद्याओं में रुचि रख सकता है। इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त हो सकती है। व्यक्ति के पास दूसरे के मन को पढ़ने की क्षमता भी आ सकती है। नकारात्मक पक्ष की बात की जाए तो भावनात्मक अस्थिरता, यानी उतार चढ़ाव, मन के दुख, मन के डिप्रेशन, भ्रम और गलत लोगों के प्रति आकर्षण जैसे प्रभाव दिखते हैं। गुप्त शत्रु भी बन सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विशेष रूप से प्रभावित होता है, यानी मन से जुड़े रोग व्याधि से आप निश्चित रूप से कष्ट उठाते हैं। राहु का जल तत्व राशि में विराजित होना अच्छा नहीं माना जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि तत्व के आधार पर राहु वायु तत्व राशि में सबसे शुभ माने जाते हैं। वायु तत्व राशि में यदि आपके राहु जन्म पत्रिका में कहीं भी विराजित हो तो यह
जीवन में विशेष लाभ देंगे, सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। राहु के अन्य प्रभाव की बात की जाए तो राहु किसी ग्रह के साथ युति बनाकर अपने शुभता या शुभता को बढ़ा सकते हैं। राहु दृष्टि के द्वारा यानी शुभ ग्रहों के दृष्टि से शुभ फल, अशुभ ग्रहों के दृष्टि से अशुभ फल जैसे प्रभाव को ला सकते हैं। राहु के ग्रह युति और राहु पे ग्रहों की दृष्टि क्या प्रभाव डालते हैं, कैसा प्रभाव डालते हैं, इनसे जीवन में कितने लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकती है, यानी राहु किन ग्रहों के साथ योग बनाकर शुभ और किन ग्रहों के साथ योग बनाकर अशुभ बन जाते हैं। राहु पे कोई खास ग्रह दृष्टि डाल रहा हो तो जीवन में कहाँ लाभ और किस स्थिति में हानि उठाना पड़ सकता है, इस विषय को लेकर मैं आगे आने वाले एक वीडियो में विस्तार से व्याख्या करूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।